Hello, class 6th. Today we will start the new chapter, that is components of food of your science book. सबसे पहले हम बात करेंगे फूड की. कंपोनेंट्स पर तो हम बहुत बाद में जाएंगे. फूड क्या है? जो हम खाना खाते हैं दैट इज़ फूड. वाई डू वी नीड फूड? हमें खाना खाने की क्या ज़रूरत है? हम क्यों खाना खाएं भाई? नहीं खा रहे हम खाना, क्यों? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. देखो, खाना हमारे लिए बहुत इसेंशियल है. क्यों इसेंशियल है? बिना खाने के हम कुछ नहीं कर सकते. हमें अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, हमें खेलना है, कूदना है, इवन मुझे अभी आपसे बात भी करनी है. मैं जो बोल रही हूँ उसके लिए भी आई नीड एनर्जी, और एनर्जी के लिए हमें क्या खाना है? फूड. अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स मतलब फूड के अंदर ऐसा क्या क्या होना चाहिए जिससे हमें प्रॉपर एनर्जी मिल पाए, हमारी प्रॉपर बॉडी में रिपेयरिंग हो पाए, हम हेल्दी हो पाए, हम अच्छे से ग्रो कर पाए, हमारी हाइट अच्छी हो, हमारा कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो, ठीक है. इसके अलावा हम स्ट्रॉन्ग हो, हमारे टीथ अच्छे हों, हमारी आईसाइट अच्छी हो, हम जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े मौसम बदलने पर, है ना. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अच्छे खाने की ज़रूरत है, और उस अच्छे खाने में क्या क्या होना चाहिए ये हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, that is the introduction. All living organisms need food, but they show variation in the kind of food items they eat. However, these food items are like in one important way. They all contain nutrients. देखो, कोई नॉन वेज है तो चिकन खाएगा, कोई वेज है तो गोभी खाएगा, आलू खाएगा, राइट. अगर जैसे हम बात करें हर्बीवोर्स की, वो ग्रास खाते हैं, ठीक है. कार्निवोर्स फ्लैश खाते हैं. जो ओमनिवोरस होते हैं वो दोनों चीज़ें खाते हैं. भाई, खाना सब खाते हैं, और उस खाने में एक चीज़ कॉमन है, सबके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेज दैट लिविंग बींग्स नीड टू लिव एंड ग्रो. न्यूट्रिएंट्स उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए बढ़ने के लिए और ग्रो करने के लिए. The energy from nutrients is the fuel that is used by the body for various activities. These nutrients are used for growth and general upkeep of the body. एक तो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, दूसरा हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी हमें खाना चाहिए. तो इन सब चीज़ों के लिए वी नीड फूड. नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब वो ऐसे कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको इस खाने में अब मिलाने हैं, जिससे कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ कर पाए, राइट. सो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. तो कौन से 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास? मेरे साथ रिपीट करिए. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, तो ये पांचों चीज़ें अगर हमारे खाने में है तो मतलब हमारा खाना काफ़ी अच्छा है. हमारी हाइट अच्छी होगी, हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी बॉडी अच्छी होगी, हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमारी आईसाइट अच्छी रहेगी, राइट. नाउ टाइप ओके. These nutrients are found in a variety of food and they perform different functions. तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं. मतलब खाने की बात करना तो इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. क्या करना है? हमें खाने की बात करनी है, उस खाने को ढूंढ ढूंढ कर फ्रिज में से, किचन में से, किचन की स्लैब पर से, किचन के ऊपर जो कपबोर्ड लगे रहते हैं वहाँ से, तो सब जगह से हमें इकट्ठे करके उनको खाना है. तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक तो हो ही नहीं सकता. Now, first of all, we will start with the very first nutrient, that is carbohydrates. For our body, carbohydrates are the main source of energy. इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से. Sugar and starch are the two important carbohydrates found in our body. तो दो ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारी बॉडी में हमें मिलते हैं? शुगर एंड स्टार्च. There are two groups of carbohydrates: सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो देखो, दो टाइप के शुगर्स ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी बॉडी में, दैट इज़ वन सिंपल एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज शुगर्स. Sugars are found in fruits such as apples, grapes, plums, bananas and pears. ओके, तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं
उसमें हमें क्या मिलेगा, देखिए ज़रा क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रूट्स में, हमें शुगर मिलेगा। शुगर इज़ ऑल्सो एडिड टू स्वीट फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स एंड कैंडीज़। इसके अलावा शुगर हम कहाँ मिक्स करते हैं, शुगर हम करते हैं हमारी जो टॉफ़ीज़ होती हैं उनमें करते हैं। इसके अलावा हम जो मिठाइयाँ खाते हैं उसमें भी हम शुगर ऐड करते हैं। When several sugar molecules link together in a chain, they form complex carbohydrates। देखो ये तो थे शुगर, जो हमने बात की वो थी सिंपल शुगर। कैसी शुगर थी, ये शुगर बहुत ज़्यादा सिंपल थी। पर जब ऐसी ही शुगर की चेन बनती चली जाती है, शुगर 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 जुड़ते चले गए जुड़ते चले गए जुड़ते चले गए, जब इस तरीके से शुगर्स के ग्रुप बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। Example of a complex carbohydrate found in foods such as rice, cornflakes, bread, noodles, pasta, chapatis, potatoes and sweet potatoes is starch। और ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये हमें इन सब में मिलता है, ओके, स्टार्च की फॉर्म में। Complex carbohydrates need to be broken into simple carbohydrates for digestion. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च इज कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना पड़ता है सिंपल शुगर में, और जब ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है तभी हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाती है। वाई डज ब्रेड टेस्ट स्वीट ऑन च्यूइंग? Experiments given on the next page test the presence of starch and sugar in the food सैम्पल रिस्पेक्टिवली। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। चलिए, टू टेस्ट हमारा एम क्या है। देखो जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी का कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई ज़रूरत होती है कि हम इस एक्टिविटी को क्यों कर रहे हैं, हमें क्या ढूंढना है। तो दैट इज़ एम, यानी कि हमारा एम क्या है इस एक्टिविटी को लेकर। तो हमारा एम क्या है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम। तो सबसे पहले हमारा एम क्या है कि उस खाने के अंदर हम स्टार्च की प्रेजेंस को नोट कर पाएँ। थिंग्स रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चाहिए, स्टार्च सोल्यूशन, वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब्स, ड्रॉपर एंड डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। मेथड, अब हमें करना क्या है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड एड अ लिटिल स्टार्च सोल्यूशन टू टेस्ट ट्यूब ए, टेक ओनली वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब ए में आपने थोड़ा सा स्टार्च सोल्यूशन ले लिया और टेस्ट ट्यूब बी में आपने सिर्फ पानी लिया, ओनली वाटर। यूजिंग अ ड्रॉपर, ड्रॉपर देखा है ना, वो दवाइयों के संग भी आता था ऐसे ड्रॉपर, जिसे ड्रॉप कर करके हम दवाइयाँ पीते थे जब हम छोटे हुआ करते थे। ओके, सो यू कैन यूज़ दैट ड्रॉपर। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इनटू बोथ टेस्ट ट्यूब्स। इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आपको क्या डालना है, आयोडीन सोल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या पता चलेगा। तो देखो हमें क्या पता चलेगा कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर, देखो हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब थे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास स्टार्च सॉल्यूशन था, एक टेस्ट ट्यूब हमारे पास वाटर से भरा हुआ था। दोनों के अंदर हमने आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया, तो जिसके अंदर स्टार्च है उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ओके, आयोडीन सॉल्यूशन हम दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा उसके अंदर यानी कि स्टार्च है। वेयर इज वाटर बिकम्स येलोइश, जबकि वाटर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। विच इज़ द कलर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। कंक्लूजन, यानी कि रिजल्ट हमें क्या मिला, चेंज इन द कलर ऑफ फूड सैम्पल टू ब्लू ब्लैक कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर इस टेस्ट ट्यूब में ब्लू ब्लैक कलर हुआ है तो इसका मतलब कि इस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च था, इस वाले टेस्ट ट्यूब में स्टार्च नहीं था। ओके, चलिए दूसरा वाला देखते हैं एक्टिविटी। इसका एम है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन अ फूड सैम्पल। तो मैंने आपको कोई फूड सैम्पल दिया है, मीन्स कुछ भी मैंने आपको दे दिया, मुझे अब आप ये बताएंगे कि इसके अंदर शुगर है या नहीं है। तो वो कैसे पता करते हैं, थिंग्स रिक्वायर्ड, यानी हमें चाहिए क्या क्या, स्मॉल बीकर, छोटा सा बीकर चाहिए हमें, टेस्ट ट्यूब, स्टिरर, स्टिरर मतलब उसे हिलाने के लिए, जैसे एक ना ऐसे ऐसे होता है, ग्लास जैसा होता है, बहुत लंबी सी रॉड होती है और उससे हम उसे घोल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन को। ड्रॉपर, शुगर, वाटर, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बंसन बर्नर। Okay, so these are the things we require for this particular activity. Now method.
Take a little sugar in a beaker. Add a little water to it and stir it so that all the sugar dissolves. तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वाटर लेना है, उस वाटर के अंदर थोड़ी सी चीनी डालनी है, शुगर डालनी है और उसको हमको अच्छे से मिक्स कर देना है कि चीनी अच्छे से उस पानी में घुल जाए. Pour a little of this sugar solution into the test tube. Now take Benedict solution and add a few drops of it into the test tube. अब आपने Benedict solution लिया, ये आपको किसी भी केमिकल जहाँ पर मिलते हैं, ये जो जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड सामान मिलता है वहाँ पर आपको ये Benedict solution मिल जाएगा. वो सोल्यूशन बना बनाया आता है, आप उसको परचेज़ करिए और आप उसकी कुछ ड्रॉप्स उस टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए जिसमें आपने चीनी वाला पानी रखा हुआ है. Heat it carefully using a Bunsen burner. What do you observe? अब आप क्या करोगे, ये आपने मिक्स कर दिया, यानी क्या किया हमने, प्लीज़ ध्यान करते हैं. हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वाटर डाला, वाटर के अंदर हमने थोड़ी सी चीनी डाली, उसको घोल लिया अच्छे से. जब चीनी उसके अंदर घुल गई तो उसके अंदर हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ऐड किया और उसके बाद हमने बंसन बर्नर पर उसको गर्म करना शुरू किया. ऑब्जर्वेशन: The color of Benedict solution depends on the amount of sugar present in the food sample. It turns green in low sugar content. तो देखो डिपेंड करेगा कि आपने चीनी कितनी मिलाई है, उसी हिसाब से कलर आएगा. जैसे कि आपने चीनी कम मिलाई है, लो शुगर है, तो ग्रीन कलर आएगा. देखिए ग्रीन कलर आएगा इस टाइप का, ये देख रहे हैं आप लोग, देखा आपने ग्रीन कलर ये आएगा. ठीक है. येलो इन मीडियम शुगर, देखिए येलो आएगा मीडियम शुगर में, यानी कि अगर थोड़ी ठीक ठाक सी है ना, ज़्यादा ना कम. और अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीनी है तो कैसा आएगा, ब्रिक रेड. ब्रिक रेड मतलब ईंटें, देखिए ईंटें किस कलर की, रेड होती हैं, इस टाइप का कलर आपको मिल जाएगा. तो चलिए रिवाइज़ करते हैं. देखो हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इसको हम टेस्ट ट्यूब मान लेते हैं, ये मत बोलिएगा मैम टेस्ट ट्यूब, हम इसको टेस्ट ट्यूब मानते हैं. टेस्ट ट्यूब में हमने पानी लिया था, उसके अंदर चीनी डाली, उसको घोल लिया, उसके बाद हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड किया. अब उसको हमने गर्म करना शुरू किया. अब उसका जो कलर होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी चीनी मिक्स की है. अगर आपने कम चीनी मिक्स की है, कम शुगर लिया है तो ग्रीन कलर होगा. अगर आपने मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर लिया है तो येलो कलर होगा. अगर आपने बहुत ज़्यादा चीनी मिक्स कर ली है, किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, तो ब्रिक रेड कलर आपको मिल जाएगा. ओके. नाउ ड्यूरिंग डाइजेशन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर्स. अब आपने पढ़ा होगा डाइजेशन, नाम तो सुना होगा, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, मतलब ये तो आपको पता होगा डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन मतलब होता है जो हमने खाना खाया वो पचेगा कैसे, वो कैसे पचा, उसके पचाव को बोलते हैं डाइजेशन. तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सबसे पहले ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल शुगर में, और फिर वो सिंपल शुगर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. द शुगर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स. उसके बाद ये जो शुगर होती है ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे बाकी सेल्स तक पहुंचती है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सेल्स ब्रेक डाउन द शुगर मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी. उसके बाद क्या होता है, इन शुगर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और एनर्जी रिलीज होती है. दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द सेल्स टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस इनसाइड आवर बॉडी. अब भाई एनर्जी रिलीज हो गई, अब ये जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी, हमारी सेल्स यूटिलाइज करेंगे. द एनर्जी रिलीज्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज. और जो हम एनर्जी जो रिलीज़ करते हैं, जो ये रिलीज़ होती है एनर्जी, इसको हम मेज़र करते हैं कैलोरीज में. ओके. नाउ देखते हैं. देखो टेबल 2.1 देखिएगा, टेबल 2.1 देखिए, इधर देखिए टेबल 2.1 देखिए. यहाँ पर बताया गया है कि कितने साल के बच्चे को कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं एक दिन में. तो 10 से 12 साल के बच्चे को 1400 से 2400 यानी 1400 से 2400 तक कैलोरीज चाहिए होती है. आपको पता है ना कितनी सारी कैलोरीज आपको गेन करनी है, आपको खाना है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना है. 12 to 14 गर्ल 1600 to 2400 कैलोरीज. उसके बाद 12 to 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है, बॉयज़ नीड सम मोर कैलोरीज. देखो गर्ल्स थोड़ा सा कम कैलोरीज में भी काम चलाते हैं, हम गर्ल्स बहुत अच्छी होते हैं, हम थोड़े में भी काम चला देते हैं, पर ये बॉयज़ ना, इनको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है.
तो इनकी कैलोरीज कितनी चाहिए, इनको चाहिए 1800 to 2800 कैलोरीज पर डे। ठीक है, इसी तरीके से आप इस टेबल में बाकी देखिएगा कि कितने साल के बच्चे को कितनी कैलोरीज चाहिए। ओके, उसके बाद ये देखिए, ये एक्टिविटी है। अगर हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते, प्रॉपर अभी इस समय जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता इसके लिए वो हमारे पास अवेलेबल होता, तो इस एक्टिविटी को हम करते, बट ड्यू टू लैक ऑफ एमिनिटीज़ वी हैव टू लीव दिस एक्टिविटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू अस। देखो, कार्बोहाइड्रेट की तरह ही फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। ये क्या होते हैं, हमारे स्टोर हाउस होते हैं। स्टोर हाउस मतलब हमने जो खाना खाया, देखो हमने खाना खा लिया, अब हो सकता है कि हम खाना खाने के बाद सीधा खेलने ना जाएं, थोड़ी देर बाद खेलने जाएं, तो अभी हम जब रेस्ट करेंगे तो हमारी कम कैलोरीज बर्न होंगी, यानी कम एनर्जी हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि जो खाना हमने खाया है, जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतने तो ये यूज़ कर लेगी, बाकी की एनर्जी को स्टोर करके रख देगी हमारी बॉडी में। इन फैक्ट फैट्स प्रोवाइड ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो और उससे उतना ही फैट ले लेते हो, तो जितनी एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी आपको फैट से मिलेगी। फैट्स स्टोर्ड इन द बॉडी एक्ट एज इंसुलेशन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। आपने देखा है ना, हमारी बॉडी पे जो स्किन के अंदर मसल्स हैं उसके अंदर फैट जमा है, तो देखो वो जो फैट है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। दे आर फाउंड इन फूड सच एज ऑयल। आप खाते हैं ना, ऑयल खाते हैं आप, सब्जी में तेल डालते हैं, बटर, घी एंड नट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। जनरली सैचुरेटेड फैट सॉलिडिफाइड एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि बटर एंड घी आर एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर, यानी कि अगर हम उसे बाहर रख दें तो वो जम जाते हैं। आपने देखा है ना, सर्दियों में घी जम जाता है, बटर जम जाता है। Unsaturated fats are generally liquid at room temperature, that is vegetable oils such are examples of unsaturated fats. Experiment given below tests the presence of fat in a food sample. तो देखिए कैसे हम किसी खाने में फैट का पता लगा सकते हैं कि कितना फैट है इसके अंदर। तो इसमें हमारा एम क्या है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड सैम्पल। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, कुकिंग ऑयल, वाटर, ड्रॉपर एंड शीट ऑफ ब्राउन पेपर। तो ये सारी चीज़ें हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए। मेथड, टेक द ब्राउन पेपर शीट एंड फोल्ड इट इनटू टू हाफ। देखो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये ब्राउन कलर की शीट है और आपने इसको दो पार्ट्स में फोल्ड कर दिया। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर ये रजिस्टर है, ये ऐसे ऐसे करके फोल्ड हो जाएगा ना, तो इस टाइप से ब्राउन पेपर लिया और उसको फोल्ड करके दिखाया गया है। पुट अ ड्रॉप ऑफ एनी कुकिंग ऑयल और फूड आइटम इन बिटवीन ऑफ द फोल्ड्स ऑफ द पेपर एंड क्रश इट, अलाउ द पेपर टू ड्राई। अब देखो ये एक्टिविटी तो आप खुद भी कर सकते हो। आप एक पेपर लेना, उस पेपर पे थोड़ा सा ऑयल डाल देना और उसको ऐसे ऐसे करके रख देना। देखना उस ऑयल की जगह पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, थोड़ी सी हल्की सी जगह पड़ जाती है ना वहाँ पर। इवन जो बच्चे न्यूज़पेपर में या पेपर में खाना लाते हैं, उन्होंने देखा है पराठा खाने के बाद वो पेपर को देखना, वो ऐसा हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर घी या रिफाइंड लगा होगा वहाँ से वो थोड़ा थोड़ा सा ना ट्रांसल्यूसेंट यानी कि हल्का टाइप का हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई हमारी, अ ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट अपीयर्स ऑन द पेपर, यानी कि वो पेपर पे हमें वो स्पॉट नज़र आएगा और उस पेपर से हम इस कंक्लूजन यानी उस रिजल्ट पे पहुँचेंगे कि हमारे खाने के अंदर क्या है, फैट है। क्या, किस कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि हमारे खाने के अंदर फैट है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने प्रोटीन्स पढ़ा, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, हमने फैट्स पढ़ा। Okay, now you have to do all the hard words of this chapter in your notebook and tomorrow we will resume this chapter from the topic proteins. Okay, तो कल से हम proteins पढ़ेंगे. Till then, bye.